बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 4.3 को आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस की तरह बहुत ये इजी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत ये इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका पार्ट नंबर 1 है 21x² इंटू वाई 35x इंटू वाई स्क्वेयर। प्यारे बच्चों, हमने इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। इन दोनों एक्सप्रेशंस में बच्चों हमने ये देखना है कि जो इसमें कॉमन होगा ना वही हमने लिखना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसा कि आप देखें 21 है तो 21 के फैक्टर 3 इंटू 7 बनते हैं। एक्स स्क्वेयर है तो हम इस एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। वाई ये एस्टीज आ जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू जो है इसका स्क्वेयर नहीं है ना इसका क्यूब है, तो लिहाजा इसकी डिग्री 1 है, इसलिए हम इसको वाई ही लिखेंगे। 35xy², तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। एक्स एस्टीज वाई स्क्वेयर है तो वाई इंटू वाई। तो प्यारे बच्चों इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कौन सा ऐसा नंबर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। इधर भी 7 इधर भी 7 तो 7 कॉमन आ गया। इधर भी x है इधर भी x तो x भी कॉमन आ गया। इधर y है इधर भी y है तो y भी कॉमन लिया जा सकता है। ओके, तो यही आंसर आ गया इसका। अब बताएं मुझे कोई मुश्किल है? ये बहुत ये इजी है। इंशाल्लाह हम इजी मेथड से ही करेंगे ये पूरी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 4x² माइनस 9y² 2x² माइनस 3xy। पहले बच्चों ये हमें 2 एक्सप्रेशंस दी गई हैं अलजब्रिक, इनको हमने फैक्टराइज करना है, फिर देखना है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो हम 4x² माइनस 9y² को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें देखें 4x² ये परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है, 9y² भी परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वेयर माइनस 3y का स्क्वेयर। ओके, तो हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिखेंगे। 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2x² माइनस 3xy को। तो प्यारे बच्चों इसमें देखें क्या कॉमन लिया जा सकता है। इसमें x कॉमन लिया जा सकता है। अगर y कॉमन ले तो y इधर है इधर नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। x कॉमन लिया, यहाँ पे 2x माइनस 3y। अब इस फैक्टर्स में और इस फैक्टर्स में देखें क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन फैक्टर होगा इनका। तो बच्चों इसका HCF क्या आ गया, इधर 2x माइनस 3y इधर भी 2x माइनस 3y, तो यही आंसर आ गया। आप लोगों को समझ आ गई इसकी। तो सो HCF इज इक्वल टू x माइनस 3y। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। प्यारे बच्चों हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है ये x का होल का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं x का क्यूब 1, तो 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। ऑलरेडी हम ये पढ़ भी चुके हैं कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको जब लिखेंगे तो ये आ गया इसका आंसर x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं x² प्लस x प्लस 1। तो इसको देखें अगर ये कॉमन आ रहा है तो हमें इसको फर्दर फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए फैक्टराइज करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया HCF, क्योंकि इसमें भी x² प्लस x प्लस 1 है, इधर भी x² प्लस x प्लस 1 है, तो बेटा यही आंसर आ गया x² प्लस x प्लस 1। आगे आप लोगों को समझ इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, ये भी बहुत इजी है। a³ प्लस 2a² माइनस 3a एंड 2a का क्यूब प्लस 5a² माइनस 3a। तो सबसे पहले हम
नंबर 1 को जो है हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को। तो बेटा जी ये a का क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a, इसमें से देखिए सबसे पहले कॉमन क्या लिया जा सकता है, a कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, क्या बचेगा a स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3। फिर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, a स्क्वेयर को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3a स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए पेयर, प्लस माइनस करने से ये मिडल टर्म आनी चाहिए। तो हमने इसको मिड टर्म ब्रेक कर लिया, a स्क्वेयर प्लस 3a माइनस से, प्लस 3a में से माइनस a सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 2a बन रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे -3a स्क्वेयर बन रहा है -3। प्यारे बच्चों ये a तो एस्टीज आ गया, इस पेयर में से a कॉमन ले लिया, a प्लस 3 -1 कॉमन ले लिया, a प्लस 3। ओके, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1। अब हम इसके सेकंड पॉलिनोमियल्स को हम यानी उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a, तो इसमें भी देखें सबसे पहले हम a कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2a स्क्वेयर प्लस 5a माइनस 3। इसको भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ये 2a स्क्वेयर को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6a स्क्वेयर आना चाहिए। ओके, तो ये 6a माइनस a, तो ये ऐड करने से 5a आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से -6a स्क्वेयर आ रहा है। तो बच्चों यही इसको फैक्टराइज कर लिया हमने। सो a इंटू 2a हमने कॉमन ले लिया, a प्लस 3 -1 कॉमन a प्लस 3। तो इसको फैक्टराइज की, इसके फैक्टर्स आ गए a इंटू 2a -1 इंटू a प्लस 3। तो बेटा जी इसका HCF देखें, ये a भी इधर कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में इधर भी है इधर भी a है, और a प्लस 3 इधर भी है, a प्लस 3 इधर भी है। तो इसका HCF क्या आ गया, इसका HCF आ गया a इंटू a प्लस 3। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की? मुश्किल बिल्कुल ये क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ये इजी हैं। चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी है बच्चों, हमने इसके पहले 2 एक्सरसाइज की हैं, कितने इजी तरीके से हमने की हैं ये। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, टी स्क्वेयर -3t -4, टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4, टी स्क्वेयर -1। बेटा जी अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं, 3 एक्सप्रेशंस, इनमें से हमने फैक्टर्स लेने हैं। सो फर्स्ट टी स्क्वेयर -3t -4, हम बच्चों इसको फैक्टराइज करेंगे, टी स्क्वेयर को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4t स्क्वेयर, प्लस माइनस करने से -3t आना चाहिए। मैंने इसको फैक्टराइज किया, टी स्क्वेयर -4t प्लस t -4, -4t प्लस t ऐड किया -3 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने से -4t स्क्वेयर आ रहा है। सो t कॉमन ले लिया यहाँ से, t -4, यहाँ से 1 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि और तो कोई नंबर है नहीं जिसको कॉमन लिया जा सके। सो t -4। अब ये दो देखें, ये पेयर दोनों सेम आ गए हैं, इट मीन्स कि यहाँ तक हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो t + 1 एंड t -4 इसका आ गया आंसर। अब नेक्स्ट है टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4, इसको हम फैक्टराइज करेंगे सेकंड नंबर वाली को। तो बच्चे इसमें टी स्क्वेयर को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वेयर प्लस माइनस करने से 5t आना चाहिए। तो 4t + 1, तो ये 5t मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t स्क्वेयर बन रहा है। तो बेटा जी इसके फैक्टराइज हो गया टी स्क्वेयर प्लस 4t प्लस t प्लस 4, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया, t + 4, इधर से 1 कॉमन ले लिया तो t + 4। अब थर्ड नंबर पे जो है वो हमें क्या गिवन है, वो है t का स्क्वेयर -1। तो आपको पता है हम इसको t + 1 इंटू t -1 लिख सकते हैं। सो देखें अगर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन इधर भी t + 1 है, इधर भी t + 1 है, जो हमने फर्स्ट नंबर पे किया उसमें भी t + 1 जो है कॉमन है। सो HCF = t + 1। आप लोगों को समझ आ गई है, कोई मुश्किल तो नहीं है ये। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर
6 की तरफ। बहुत ये इजी पार्ट है ये भी। एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 56, सेकेंड नंबर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24 एंड द थर्ड इज एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। बच्चों हमने इसको फैक्टराइज करना है। प्लस माइनस करने से 15x आए, मल्टीप्लाई करने से 56x स्क्वेयर आना चाहिए। तो अगर 7 और 8 के फैक्टर्स बना लें, 7 8 का कितना होता है 56, ऐड करने से 7 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 15 आ रहा है। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 8, इधर से 7 कॉमन ले लिया, x प्लस 8। सो इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8। आप लोगों को समझ आ गई है बेटा? जब हम सेकंड टर्म को लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24, अब हमें मल्टीप्लाई करने से माइनस 24 एक्स स्क्वेयर रिक्वायर्ड है, प्लस माइनस करने से 5x रिक्वायर्ड है। तो 24 के फैक्टर्स बना लें, 8 3 द 24 होता है और 8 में 3 को सेपरेट करेंगे तो 5 आता है, लिहाजा इसके फैक्टर्स बन गए एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 8। सो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8, ये इसके लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब है थर्ड टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। तो प्यारे बच्चों इसमें से हम कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 8। अगर इन तीनों टर्म्स में अगर देखें तो क्या कॉमन आ रहा था, इसमें कॉमन आ रहा है x प्लस 8, ठीक है। तो हमारा HCF क्या आ गया, x प्लस 8। तो बेटा जी यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स का। ये देखें कितने ये इजी तरीके से हमने ये किए हैं, आप लोगों ने भी ऐसे ही ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF of the following expressions by using the division method। इसमें भी हमने HCF ही फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से हमने फाइंड करना है। ये बहुत ये इजी है बेटा जी। ये हमें एक्सप्रेशंस गिवन है। अब देखें ये 3x है माइनस 2 है, ये टर्म जो है इसकी डिग्री ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। ग्रेटर को हम अंदर रखेंगे, स्मॉलर पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर इसका आंसर इस पे डिवाइड करने से अगर 0 आ जाता है तो ये इसका HCF हो जाएगा, ओके। देखें 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3x माइनस 2 पे। अब 3x को हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने से 27x क्यूब आ जाए। तो बेटा जी 9x है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x क्यूब होगा। अब 3 3 9 का कितना होता है 27, ओके। x है तो हम x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ, तो 9x स्क्वेयर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3x को, ओके। बेटा जी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 27x का क्यूब, ये माइनस 2 को जब 9x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18x स्क्वेयर। आपको पता है जब हम अलजबरा में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव साइन था, अब ये नेगेटिव होगा, ये कट ऑफ हो गए। अब ये नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव, तो ये 18 प्लस 9 27x क्यूब, ओके। ये माइनस 3x हमने वैसे उतार लिया और माइनस 10 भी हमने वैसे उतार लिया, ओके। अब जो हमारे पास टर्म बची ये है 27x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10। अब 3x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x स्क्वेयर आए। बेटा जी यहाँ पे पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव इधर लगाएंगे। अब 3x को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 27x स्क्वेयर बनेगा, ओके। अब फिर हम इसको 9x से मल्टीप्लाई कर दें, जब इसको 9x से मल्टीप्लाई करेंगे 27x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 18x, क्योंकि माइनस 2x को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x। ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव होगा, ये भी कट ऑफ हो गया 27x स्क्वेयर, ठीक है। प्लस में और माइनस में ये कट ऑफ हो जाएंगे। इधर ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का 3x
और प्लस का 18x तो प्लस का 15x -10 ये बच्चों एज इट इज़ आ गया। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x आएगा। बेटा जी +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 3 द 15x -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये 15 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपस में जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 0। सो हमारे पास इसका HCF आ गया, HCF इज इक्वल टू 3x - 2। तो बेटा जी ये था HCF बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत ये इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, x³ -9x² + 23x -15 एंड x² -4x + 3। तो ग्रेटर वाले को अंदर रखेंगे और स्मॉलर वाले पे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो x³ -9x² + 23x -15 डिवाइडेड बाय x² -4x + 3। बेटा बिल्कुल वो सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने पीछे किया है। अब हमें यहाँ पे x³ लेके आना है, यहाँ पे x² है, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ आएगा x से मल्टीप्लाई करने से, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³, ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव होगा तो ये कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस x को -4x से भी मल्टीप्लाई करना है तो -4x², इस x को +3 से भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का 3x। अब साइन चेंज होना है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। -9x² + 4x² तो -5x²। बेटा जी ये 23 पॉजिटिव है, माइनस इसमें हमने 3x करना है तो प्लस का 20x -15 ये एज इट इज। अब हमने इस x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आए। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे टर्म को। -5 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x², -4x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव क्या आएगा 20x। ठीक है, फिर इस 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। बेटा जी अब साइन चेंज होने हैं, ये पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखें इनके सारे साइन जो हैं ये डिफरेंट हैं, ऑपोजिट साइन आ गए। पॉजिटिव नेगेटिव से जब ऐड होगा ये 0, ये ऐड होगा ये 0, ये ऐड होगा तो ये 0। सो इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। इसका बच्चों आंसर आ गया है HCF इज इक्वल टू x² -4x + 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 2x³ + 2x² + 2x + 2 एंड 6x³ + 12x² + 6x + 12। बेटा जी इसका अगर यहाँ पे डिग्री सेम है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे 2 है, ये वैल्यू ग्रेटर होगी और ये वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। ग्रेटर को अंदर आके स्मॉलर पे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, अब 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x³ आए। बेटा जी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल आ जाएगी, क्योंकि पहला काम ये है कि हमें फर्स्ट टर्म इक्वल लेके आनी होती है इसमें। तो 3 2 द 6x³, 3 2 द 6x², 3 2 द 6x, 3 2 द 6। ओके, ये साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव। तो अब यहाँ पे 12x² में से -6x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे 6x²। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये तो कट ऑफ हो गए। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 6। अब ये वैल्यू स्मॉलर हो गई है और ये वैल्यू ग्रेटर हो गई है, इसको अब अंदर रखेंगे यहाँ पे। अब इसको हमने डिवाइड करना है, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करना है। कौन सा ऐसा नंबर होगा जो ये पूरी टर्म्स लेके आएगा? यहाँ पे है 2x³
बाहर है 6x²। तो बेटा जी अगर हम इसको ऐसा करें कि 6x² को अगर मल्टीप्लाई कर दें x/3 से, सॉरी x/3 से, तो जब 6x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो जब 3 1 द 3 3 2 द 6, समझ आ गई है ना। तो ये आपको पता चल गया है कि ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x³ हो जाएगा। ये फिर भी देख लें कि अगर ये 6x² है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x/3 से, तो आपको पता 3 1 द 3 3 2 द 6, ठीक है। तो 2x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x³ बन जाएगा। अब हमने +6 को x/3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्यारे बच्चों ये 3 1 द 3 3 2 द 6 2x आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये साइन पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा इससे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से कट ऑफ, तो +2 बच जाएगा यहाँ पे। आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक। यहाँ पे क्या बचे, 2x² बच गया और प्लस का 2 बच गया। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू स्मॉलर होगी और ये वैल्यू ग्रेटर होगी। अब हमने तो ये 6x² + 6 को हम अंदर रखेंगे और 2x² + 2 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो बेटा जी हमें रिक्वायर्ड है 6x², तो 2x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² बन जाए 3 से, तो 3 2 द 6x² + 3 2 द 6। तो बेटा जी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ऐड करने से 0। सो हमारे पास इसका HCF = 2x² + 2। तो अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें, कोई फ़र्क पड़ेगा, कॉमन ले लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 × x² + 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है प्यारे बच्चों। 2x³ - 4x² - 16x x³ - 4x and 3x² + 6x। बेटा जी इसमें हमें 3 पोलिनोमियल्स दी गई हैं वैल्यूज़, ओके। सबसे पहले देखें कि जो स्मॉलर वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं। स्मॉलर वैल्यू है 3x² + 6x। अगर इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × x² + 2x। अगर 3 देखें क्या इन दोनों बाकी दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो 3 इज़ नॉट कॉमन इन बोथ गिवन पोलिनोमियल्स। अगर इन दोनों में कॉमन नहीं है तो फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे। लिहाजा हमारे पास हम कंसीडर करेंगे जो थर्ड पोलिनोमियल है वो है x² + 2x, ओके। अब x² + 2x को हमने इस पे भी डिवाइड करना है और इस पे भी डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड करने से आंसर 0 आ जाता है तो बेटा जी यही इसका HCF हो जाएगा। आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम डिवाइड कर लेते हैं x³ - 4x पे, किसको डिवाइड करना है, x² + 2x को। बेटा जी हमने x³ लेके आना है, तो जब हम इसको x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ बनेगा, 2x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 क्या x² आ जाएगा, ओके। तो इसमें तो x² वाली टर्म ही नहीं है, लिहाजा हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बेटा ये प्लस ये माइनस कट ऑफ हो जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव, इसको हमने लिख लिया -2x² माइनस ये 4x, ये एज इट इज़ आ गया। अब हमें -2x² रिक्वायर्ड है, x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आए, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -2 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे -2x² प्लस माइनस -2 2 द 4x। देखें तो ये कट ऑफ ये पॉजिटिव नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, ऐड करने थे ये भी 0 और ये भी 0। तो बेटा आंसर किसके इक्वल आ गया, इसका 0 के। अब हमने इसको थर्ड वाले पे डिवाइड करते हैं। थर्ड टर्म जो थी, जो थर्ड पोलिनोमियल है 2x³ - 4x³ - 16x, इसको हमने डिवाइड करना है x² + 2x पे। बेटा यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है 2x³। x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ होगा, 2x से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो गया 2x³
2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x²। ये पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव हुआ, ये कट ऑफ हो गया। ये भी पॉजिटिव साइन था, ये नेगेटिव हुआ, ऊपर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों ऐड होगी, वैल्यू क्या हो जाएंगी ऐड। तो बेटा जी -8x², -16x ये एज इट इज। ओके, अब हमें -8x² रिक्वायर्ड है जब मल्टीप्लाई करेंगे x² को किस नंबर से। अब x² को अगर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² बन रहा है। फिर उसके बाद +2x को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16x बन रहा है ये। ओके, अब हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। जब साइन चेंज करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 0। सो बेटा आवर सोल्यूशन इज़ HCF x² + 2x। हमने x कॉमन ले लिया तो x + 2, ठीक है, x × x + 2। तो यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा जी अब हमने जो हमें गिवन एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनको फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें हम कॉमन फैक्टर्स भी लेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया पार्ट नंबर 1 2a² b 4ab² 6ab। बेटा हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 × 1 तो क्या होगा 2, a² है तो a × a लिख सकते हैं, ये b एज इट इज़ आ गया। ये 4 है तो 4 2 × 2 लिख सकते हैं, a ये एज इट b² है तो हम b × b लिख सकते हैं। उसके बाद 6ab, तो जब 6ab है तो 3 × 2 लिखा जा सकता है 6 को, a × b एज इट इज़। अगर हम यहाँ भी इन तीनों में देखें तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 इधर भी है, इधर भी, और इधर भी 2 भी लिया जा सकता है। a भी कॉमन आ रहा है और b भी कॉमन आ रहा है। नॉन कॉमन फैक्टर देखने हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर यहाँ पे देखें हमने 2ab ले लिया था, बाकी a बच गया तो हमने लिखा a। सेकंड नंबर पे हमें क्या कॉमन क्या था, 2ab कॉमन, तो यहाँ पे बच गया 2 × b। ओके, और थर्ड नंबर पे नॉन कॉमन जो फैक्टर है वो है 3, क्योंकि 2ab कॉमन लिया था, ये 3 आ गया। ओके, तो 3 2 6ab, ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अगर हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। बच्चों अगर यहाँ पे ये देखें 2ab कॉमन है, नॉन कॉमन है 6ab, मल्टीप्लाई किया तो ये 12a² × b², तो ये एलसीएम आ गया। आप लोगों को समझ, मुश्किल तो नहीं है ये। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी बड़े गौर से समझना है, बहुत ही ये ईजी क्वेश्चन है ये भी। x² + x, x³ + x²। बेटा हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। इसमें ले लें हम x कॉमन तो x + 1। सेकंड नंबर के पॉलिनोमियल x³ + x², इसमें से हमने x² कॉमन ले लिया, क्या बच गया x + 1। इधर भी x है, इधर भी x है, तो कॉमन फैक्टर x आ गया। इधर x + 1 है, इधर भी x + 1 है, तो x + 1 आ गया। कॉमन फैक्टर x × x + 1। नॉन कॉमन फैक्टर देखें तो क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x × x + 1 ये हमने ले लिया, इधर सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉमन फैक्टर बचा x। तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज x × x + 1, नॉन कॉमन फैक्टर इज x, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया x² × x + 1। तो बेटा यही आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 2 का। आप लोगों को समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं है था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, a² -4a + 4 एंड a² - 2a। बेटा सबसे पहले हम इसका फैक्टर बना लेते हैं a² - 4a + 4 का। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करना है और इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। a² - 2a - 2a + 4, तो a कॉमन ले लिया,
ए माइनस टू, इधर से माइनस टू कॉमन ले लिया, ए माइनस टू, तो ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू। अब हम ए स्क्वायर माइनस टू ए को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। इसमें से बेटा जी हमने कॉमन लिया ए, क्या बच गया, ए माइनस टू। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया, इधर ए माइनस टू है, इधर भी ए माइनस टू है, तो इसके कॉमन फैक्टर आ गया ए माइनस टू। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर देखें तो नॉन कॉमन फैक्टर में इधर ए माइनस टू बच गया था, इधर ए बचा, तो नॉन कॉमन फैक्टर इज़ ए माइनस टू इंटू ए। अब हमने निकालना है एलसीएम कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो बेटा जी इसका आंसर आ गया है ए इंटू ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू। तो ए इंटू ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस टू का होल का स्क्वायर। तो बेटा यही आंसर आ गया पार्ट नंबर थर्ड का। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये एक्स की रेस पावर 4 माइनस 16 एक्स की रेस पावर 4 माइनस 4x। प्यारे बच्चों जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की डंटी अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर। हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे। तो हम इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स क्यूब प्लस माइनस 4x को, एक्स हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4। बेटा एक्स ये एस्टीज रह जाएगा, इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव में, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे देखें इधर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू कॉमन है, इधर भी एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, ये आपको पता चल चुका है कॉमन फैक्टर्स का कि एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, इधर एक्स बच गया, ऊपर क्या बचा था एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करना है। ये कॉमन फैक्टर है, ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें। पहले कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अगर आपने इस तरह नहीं लिखना तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स की रेस पावर 4 माइनस 16। बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4, इधर एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करते हुए हम इसको इस फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट नंबर 4 का। तो बेटा इसके साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज y माइनस 7। टू पोलिनोमियल का HCF जो है y माइनस 7 है, एंड द एलसीएम इज y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14, फाइंड द अदर। बेटा जी हमें एक पोलिनोमियल भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है। हमने दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। गिवन डाटा के अंदर HCF इज इक्वल टू y माइनस 7, एलसीएम इज इक्वल टू y स्क्वेयर माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70। P ऑफ y एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14, एंड Q ऑफ y हमने फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला है, आपने ये फार्मूला याद रखना है। जब हमें दो पोलिनोमियल और एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो तो ये फार्मूला यूज़ करना है, P ऑफ x इंटू Q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, अब हमें यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई होंगी, एक चीज़ हमने फाइंड करनी होगी। ठीक है, जो चीज़ अनडिफाइंड होगी उसको रहने देंगे, जो वैल्यू जिनकी वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू पुट करेंगे, तो अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो हमें फाइंड हो जाएगी। P ऑफ y इंटू Q ऑफ y इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। बेटा P ऑफ y की वैल्यू गिवन है y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14, Q ऑफ y एस्टीज आ जाएगा, HCF y माइनस 7, एलसीएम इज y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70। बेटा ये वैल्यू मल्टीप्लाई अब यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
इसको मैंने डिवाइड कर दिया ला के। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने से -14y² आना चाहिए, प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए। तो बेटा मैंने इसको फैक्टराइज किया, y² -7y + 2y -14, तो y कॉमन y -7 + 2 कॉमन y -7। तो बेटा इसके फैक्टर्स आ गए y + 2 × y -7। तो y -7 को y -7 से हम कट ऑफ कर सकते हैं। बाकी क्या बचेगा, y का क्यूब -10y² + 11y + 70 अपॉन y + 2। तो ये किसके इक्वल आ गया, q ऑफ y। अब हमने इस टर्म को इस टर्म पे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। y क्यूब -10y² + 11y + 70 को हमने y + 2 पे डिवाइड करना है। अब हमने y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म y³ आए। बेटा हम इसको y² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y² को y से मल्टीप्लाई किया y का क्यूब, +2 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y²। बेटा ये पॉजिटिव साइन, अब हम इसको कर देते हैं नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट ऑफ होंगे। ये -10y² -2y² -12y² + 11y एज इट इज़ + 70 भी एज इट इज़ आ गया। अब हमें y को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12y² आए। तो बेटा जी इसको हमने -12y से मल्टीप्लाई कर दिया y को, तो -12y², -12y को पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, -24y। ओके, ये नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव हो गया, ये कट ऑफ होंगे। 11y + 24y, तो बेटा ये 35y प्लस का 70 ये एज इट इज़ आ गया। ओके, अब y को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 35y आए। बेटा प्लस का 35 से मल्टीप्लाई कर दें, y × 35, तो 35y और 2 को मल्टीप्लाई किया 35 से, तो बेटा जी ये क्या होगा, 70। ठीक है, अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट ऑफ, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कट ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास आ गया y² -12y + 35। आप लोगों को समझ आ गई है। तो यही हमारे पास आ गया सेकंड पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड करना था। q ऑफ y इज इक्वल टू y² -12y + 35। Question number 5. The LCM and HCF of the polynomials p of x and q of x are 36x³ into x plus a into x का क्यूब माइनस a का क्यूब and x का स्क्वायर into x minus a respectively. If p of x is equal to 4x² into x² minus a². Find q of x. बेटा बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अब यहाँ पे हमें एलसीएम भी दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है, पी ऑफ एक्स भी दिया गया है। हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। एलसीएम है 36x³ into x plus a into x³ minus a का क्यूब। एचसीएफ इज़ x² into x minus a। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² into x² minus a²। बेटा हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है। पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको पुट कर लें। हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। पी ऑफ एक्स की वैल्यू 4x का स्क्वायर इंटू x² माइनस a² इंटू क्यू ऑफ एक्स एज इट इज। एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी इंटू हमने एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, हमने इसको आके डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें क्यू ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है। हमने इसको आके डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद देखें हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखें ये 36x³ है, ये है 4x का स्क्वायर है। 4 1 द 4, 4 9 द कितना होता है 36। बेटा ये x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का क्यूब है। कट ऑफ करेंगे यहाँ पे सिर्फ और क्या बच जाएगा, x की रेस पावर 1 बच जाएगी। तो ये आ गया 9x। ठीक है, इस 9x को हमने इस x² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 9x का क्यूब। ओके, उसके बाद देखें
ये है x प्लस ए, ये है x माइनस ए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करके ये इससे कट ऑफ हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, x का क्यूब माइनस ए का क्यूब। ओके, तो बेटा यही हमारा सेकंड पोलिनोमियल आ गया है, क्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9x क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The HCF and the LCM of the polynomials are x plus a and 12x square into x plus a into x square minus a square respectively. Find the product of two polynomials. बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, हमने पोलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, बहुत ये इजी क्वेश्चन है। ये भी देखें, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया है, हमने ये प्रोडक्ट फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला, वही फार्मूला जो अभी हम पहले यूज़ कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बेटा हमने ये इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ की जो वैल्यूज़ दी गई होंगी उनको हमने मल्टीप्लाई करना, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, एलसीएम की वैल्यू है 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और एचसीएफ की वैल्यू x प्लस ए है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे भी x प्लस ए, यहाँ पे भी x प्लस ए है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस ए का होल का स्क्वेयर 12x स्क्वेयर एज इज, ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ये भी एज इज। अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। कोई फ़र्क पड़ेगा? इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस ए, इधर x प्लस ए का होल का स्क्वेयर, बेटा जी इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो x प्लस ए का होल का क्यूब बन जाएगा इंटू एक्स माइनस ए, और ये 12x का स्क्वायर ये एज इज। तो यही आंसर आ गया इसका। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह आपको इस एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।